किसी ने बहुत सच कहा है और बहुत खूब कहा है कि कोई बर्तन खाली लेके आया तो ज़रूरी नहीं कुछ मांगने आया है। हो सकता है वो सब कुछ बांट के आया है। राधे राधे सभी को। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ जो कि आप वो सुन के आपका नज़रिया बदल जाएगा। एक व्यापारी रहता है, वो ऊँट खरीदने एक मार्केट में जाता है। उसे वो ऊँट पसंद आ जाता है, फिर लेन देन करके वो ऊँट खरीद के घर वापस आता है। तो वो जो व्यापारी रहता है उसका एक बहुत ख़ास नौकर रहता है। वो देखता है कि मालिक एक नया ऊँट लेके आए हैं। जो ऊँट के ऊपर खूंटी रहती है जिस पे हम बैठते हैं, वो नौकर उसे उठाता है और उसके नीचे उसे एक मखमल की थैली मिलती है। जब वो नौकर उस थैली को खोलता है, देखता है कि उसमें बहुत सारे हीरे हैं। वो देख के शॉक हो जाता है और खुश हो जाता है और भाग दौड़ के उस मालिक के पास पहुंचता है और उसे कहता है, मालिक आप सिर्फ ऊँट नहीं लाए हो, ऊँट के साथ आपने एक ऐसी चीज़ लाए हो जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो वो मालिक पूछता है, ऐसा क्या लाया मैंने? तो वो मखमल की थैली उसे खोल के दिखाता है और मालिक देखता है कि उसमें बहुत सारे हीरे रहते हैं। तो नौकर बोलता है कि आपने ऊँट के साथ इतने सारे हीरे लाए हैं। तो वो मालिक पूछता है, ये कैसे आया? तो नौकर बताता है कि ऊँट की खूंटी के नीचे ये मखमल की थैली में मिला है। तो मालिक ये सुन के कहता है कि अच्छा लाओ लाओ, ये गलती से शायद आया होगा, मैं उस ऊँट वाले को दे के आता हूँ। नौकर सोचता है ये कैसा बेवकूफ़ मालिक है, कितना मूर्ख मालिक है कि खुद हीरा हमारे पास आया है चल के और इसे ये वापस करने के लिए सोच रहा है। बहुत समझाता है वो नौकर उसे, लेकिन मालिक कहता है नहीं नहीं, मैं इसे वापस करके आऊँगा। मखमल की थैली लिए वो व्यापारी जाता है मार्केट में और वो उस ऊँट वाले को ढूंढता है। बहुत ढूंढने के बाद वो ऊँट वाला मिलता है। उसे वो व्यापारी कहता है कि भैया, ऊँट के खूंटी के नीचे के साथ आपकी मखमल की थैली आ गई थी जिसमें बहुत सारे हीरे थे। तो वो ऊँट वाला बोलता है, अच्छा ये आपके पास चली गई थी क्या? मैं बहुत टाइम से इसे ढूंढ रहा था। वो ऊँट वाला प्रसन्न हो जाता है और ये सोचता है कि कितना ईमानदार व्यक्ति है ये। वो खुश होके उस व्यापारी से कहता है कि अच्छा, मैं आपकी इस ईमानदारी पे बहुत खुश हूँ और आपको इनमें से मैं कुछ कुछ एक हीरा देना चाहता हूँ। तो आपको जो भी पसंद आ रहा है इनमें से आप एक हीरा ले लीजिए। तो पहले तो व्यापारी मना करता है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना। लेकिन ये ऊँट वाला उसे बहुत फोर्स करता है और बहुत रिक्वेस्ट करता है। तब वो व्यापारी कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी इसमें से 2 हीरे ले चुका हूँ। अब वो ऊँट वाले को बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि उसे लगता है कि इसको बहुत मारना चाहिए। लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा शांत करता है और उसे बोलता है कि अच्छा, आपने 2 हीरा मुझसे बिना पूछे ले लिया है। वो चेक करता है, वो पोटली खोल के जब चेक करता है तो उसे वो पूरे हीरे मिले रहे, उसमें रखे रहते सुरक्षित। व्यापारी से पूछता है, आप कैसी बात कर रहे हो कि आप ये बोल रहे हो कि आपने इसमें से 2 हीरे ले लिए, लेकिन मेरे पास तो पूरे हीरे हैं। तब वो व्यापारी कहता है कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे 2 अनमोल हीरे अपने पास सुरक्षित रख लिया है। पहला अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरा अपनी ईमानदारी। ये कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, सार ये है कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी हमारी ईमानदारी, हमारी रिस्पेक्ट पैसे से ऊपर होती है। जो पैसा नहीं दे सकता है हमें, वो हमारा ईमान और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट दिला सकती है। हमें पैसों से ऊपर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारा ईमानदारी रखना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी से कुछ समझ में आए कि हमारी इम्पोर्टेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी कितनी मैटर करती है। नो मैटर आपके सामने फिर कुछ भी हो, चाहे वो महल हो, हीरा हो, सोना हो, चांदी हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उस वक्त कितने ईमानदार हैं और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी प्यारी है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको इसी अगले
न्यू मोटिवेशनल ब्लॉग में। तब तक अपना साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। राधे राधे।